मान लो कि एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं और उन्हें हमें आईपी असाइन करना है, तो हम सबनेटिंग मास्क जो है उसका उपयोग करते हैं। लेकिन अब रेंज जो है, जैसे कि अगर बात किया जाए, मैंने यहाँ पे 50 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया। आईपी का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर 255 तक। तो 50 कंप्यूटर को तो मैंने आईपी असाइन कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ आईपीज जो है वो वेस्ट हो गई। ठीक है, यानी कि 205 आईपी एड्रेस जो है वो वेस्ट हो गया। लेकिन अगर बात किया जाए, लॉजिकली अगर बात किया जाए, तो उसमें बहुत सारे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में आईपी एड्रेस जो है वो वेस्ट हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे हम आगे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो राउटर का ये जो इंटरफेस है, यहाँ पे मैंने एक आईपी एड्रेस असाइन करी है 190.20.10.2। ठीक है, और ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस कौन से क्लास का आईपी है? ये है आपके क्लास बी का आईपी। ठीक है, और क्लास बी का ये आईपी है, तो उसमें आपका 2 नेटवर्क आईडी रिजर्व होगा और 2 होस्ट आईडी आपका उसमें रिजर्व होगा। ठीक है, तो इसको नेटवर्क आईडी में मैंने कन्वर्ट कर दिया 190.20.0.0, क्योंकि इन दोनों को मैंने एज सिंपल एज यहाँ पे लिख दिया, और बाकी के जो वैल्यूज बच गए हैं उनको मैंने 0.0 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि अगर ये सेम नेटवर्क में, राउटर कभी भी सेम नेटवर्क में काम नहीं करता, राउटर हमेशा डिफरेंट नेटवर्क में ही काम करता है। यहाँ भी एक डिफरेंट नेटवर्क है, यहाँ पर भी एक डिफरेंट नेटवर्क है, यहाँ पर भी एक डिफरेंट नेटवर्क है। तो अब हम ये समझते हैं कॉन्सेप्ट को कि ये जो आईपी एड्रेस अगर आप देख रहे हो, ठीक है, 190.20.20.50, ठीक है, तो ये जो आईपी है, ये आईपी जो है इसका अगर क्लास का बात किया जाए 190.20.10.50, तो ये भी आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस है। और अगर मैं यहाँ पर 190.20.10.50 अगर मैं इसका अगर नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी अगर निकालूं तो क्या होगा? 190.20.0.0। मतलब ये कि ये भी आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस है, और ये जो है ये भी क्लास बी का आईपी